सामने है चौधरी शीशपाल, जो पूर्व में 10 साल विधायक रह चुके हैं संगम बिहार विधानसभा से। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी परिणाम क्या रहेगा। आइए जानते हैं चौधरी शीशपाल से। महाराष्ट्र और झारखंड में हमारी कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ में मिलकर के चुनाव बड़े अच्छे तरीके से लड़ी है और राहुल जी ने और खड़गे साहब ने जो है वहाँ पर मीटिंगें करी है, वर्कर को हौसला अफजाई करा है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि दोनों स्टेटों में कांग्रेस गठबंधन वह सत्ता में आएगा और लोगों को राहत देंगे, काम कराएंगे, ऐसे हमें पूरी उम्मीद। मैं इससे ये भी जानना चाहता हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव दिल्ली प्रदेश में जो होने जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है? कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी या पिछले 2 टर्म से जो रहा वही हाल है? कांग्रेस राहुल गांधी और खड़गे जी के आशीर्वाद से हमारे देहात का नेता देवेंद्र यादव गंभीर रूप से रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं और जिसमें दिल्ली जोड़ो का भी ये चल रहा है और वैसे भी मीटिंग और धरने प्रदर्शन वर्करों को हौसला अफजाई करने में लगे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि एकजुट होकर के कांग्रेस दिल्ली में सत्ता पे आएगी। तीसरा सवाल इससे ये है, शीशपाल जी बेवाकी से बताएंगे क्या संगम बिहार विधानसभा में आपके उत्तराधिकारी के तौर पे हर्ष चौधरी जाना चाहते हैं और भविष्य में उनकी दावेदारी मजबूत भी देखी जा रही है। क्या आप कहना चाहेंगे चौधरी हर्ष चुनावी दंगल में डटकर मुकाबला कर पाएंगे या क्या ऐसी उनकी रणनीति रहेगी? आपका समर्थन से कहाँ तक वो चुनावी परिणाम अपने पक्ष में कर पाएंगे? हर्ष की खासियत ये कि मेरा बेटा है, खाली यही नहीं है। हर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब सेक्रेटरी जीता था पूरी दिल्ली के चुनाव में, कॉलेजों के चुनाव में, वो पूरी दिल्ली का चुनाव होता है, यूथ का भविष्य, यूथ का सोच होती है। पहली बार बहुत सालों में जब हर्ष जीता था तो 4 सीटें NSUI ने जीती थी बहुत टाइम के बाद और उस टाइम शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। बल्कि उन्होंने कहा था कि हमारे नौजवान साथी हर्ष चौधरी की वजह से टीम आई है और आप रिकॉर्ड देखेंगे कॉलेज के दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में 1000-2000 की जीत हार होती है, कई में तो 200-400 की हुई है। उस टाइम में हर्ष 15,000 से ज़्यादा वोटों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीते थे और उसके बाद हर्ष जब NSUI के अध्यक्ष बने तो लगातार 4 साल हो रहे, 4 बार NSU का झंडा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर्ष के नेतृत्व में ही आया है। हर्ष खाली ये नहीं कि मेरा बेटा एक नेता का बेटा है इसलिए उसकी पहचान है, हर्ष की अपने काम के ऊपर भी पहचान है, उसकी अपना काम करते हैं। जहाँ तक आपने कहा संगम बिहार, तो संगम बिहार सारे दिल्ली जानती है कि शीला दीक्षित ने जो काम कराए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है और संगम बिहार ये जानता है। आज मेरे को हटे हुए 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं। संगम बिहार में जो मैंने काम करा दिए, 2 बार बीजेपी के MLA रहे, 3 बार मोहनिया जी रहे, आज तक मैं दावे के साथ में कहता हूँ ये सब मिलाकर के मेरे आधे उस पर वे नहीं पहुंच पाएंगे जो मैंने काम। और फिर एक विडंबना थी जब 1039 कॉलोनी जो संगम बिहार जैसी थी उनमें हमारे टाइम में, मेरे टाइम में बड़ा क्षेत्र तो था ही था, लेकिन उस टाइम में कोर्ट का आदेश था ना तो फंड लगेगा ना ही किसी का मकान बनेगा। फंड कितना था हमारा? 50 लाख, फिर बाद में 1 करोड़ हुआ, यानी कि 10 साल में 2 पीरियड में मेरा 10 करोड़ से कम फंड था और उसको भी नहीं लगा सकते थे।
आज मोहनिया जी 10 करोड़ एक साल में लेते हैं और एक साल में लेने के बाद और फंड लग भी सकता है उसके बाद आज नरक पड़ गया है संगम बिहार। पानी की निकासी नहीं है, सफाई की व्यवस्था ठप पड़ी है, बोरों पर उसके माफिया बैठे हुए हैं, पानी बिक रहा है। जो मैंने सोनिया विहार का गंगा का पानी 32 MMD डेली यहाँ पास कराया था, आज वो सोनिया विहार का ना आकर के हैदरपुर प्लांट का वो भी डेली नहीं, तीसरे चौथे दिन पानी वो आता है, वो गंदे नाले पानी का उसका साफ करके वो दे रहे हैं। तो ये सारी जनता जानती है। और इस शिषपाल जी ने जो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपके साथ।